नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक संदर्भ में अच्छी खबर है, क्योंकि ये खबर जुड़ी है 5 मरले के मुफ्त प्लॉट के साथ, जो कि गरीब लोगों को दिए जाने का वादा किया गया था। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ये वादा किया था कि जो भी गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, सर पर छत नहीं है, जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें मुफ्त में 5-5 मरले का प्लॉट आवंटित करेगी। लेकिन प्लॉट किस प्रकार से दिए जाएंगे और बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, क्या नियमावली होगी और किस प्रकार से उनके लिए आपको फॉर्म फिल करने हैं, अप्लाई करना है, इसके बारे में अब तक कोई भी आदेश या गाइडलाइंस जारी नहीं हुई थी। लेकिन इस समय मेरे पास वो ऑर्डर कॉपी मौजूद है, जिसमें कि 5 मरले के मुफ्त जो प्लॉट दिए जाने हैं गरीब लोगों को, उनको लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। बाकायदा ये बताया गया है कि कौन लैंडलेस माना जाएगा और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ताकि जो लैंड माफिया है वो इस तक ना पहुंच पाए। तो इसमें जो पीएमएवाई योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस बेनिफिशरीज और इन एनी ऑफ द कैटेगरी आउट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2018-19। तो सबसे पहले जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की परमानेंट वेटिंग लिस्ट है 2018-19 का जो सर्वे हुआ है, उसे बेस लिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो परमानेंट एक वेटिंग लिस्ट है, जिसमें सर्वे हुआ था कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि लैंडलेस है, 2018-19 का सर्वे है, उस सर्वे को बेस लिया जाएगा। और उसमें वो लोग होंगे जो कि सबसे पहले स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रक फार्म, कस्टोडियन लैंड पर है, या फिर वो जमीन जिन्हें जो सरकार ने पहले ही किसी को आवंटित की है, वो जमीन होगी। और उसके अलावा एनी अदर लैंड एलिजिबल फॉर हाउसिंग अंडर PMAY-G। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत यदि किसी को पहले जमीन दी गई है तो वो भी इसमें ऐड की जाएगी, बट डोंट हैव एनी लैंड वैल्यू फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो मुख्यतः जमीन वही होगी जिसकी अगर PMAY किसी के पास जमीन है तो उसकी डोंट हैव एनी लैंड, हाँ, जिसके पास की घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी, उस व्यक्ति को भी जमीन दी जाएगी। तो मुख्यतः जो लोग इस समय स्टेट लैंड पर हैं, फॉरेस्ट लैंड पर हैं, रक फार्म पर है, कस्टोडियन जमीन पर है, या इस प्रकार की जमीन पर है जो सरकार ने उन्हें दे रखी है एग्रीकल्चर के काम के लिए, तो उस जमीन पर भी उन्हें जो है वो लीज मिल सकती है। यहां पर मैं आगे आपको ये बात एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये जो जमीन दी जाएगी ये लीज बेस पर दी जाएगी। लीज का पीरियड क्या होगा वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले लैंडलेस पर्सन कौन होगा? ये लैंडलेस पर्सन वो होगा जो कि जम्मू कश्मीर का निवासी होगा और सेपरेट फैमिली उसके पास होगी। यानी कि वो व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का निवासी है और सेपरेट फैमिली उसके पास है और उसके किसी भी परिवार के सदस्य के पास जमीन नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया उसके लिए रखा गया है। और वो व्यक्ति 5 मरले या 5 मरले से ज्यादा जमीन जो है उसका हकदार नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है कि जो क्राइटेरिया रखा गया, सबसे पहले ये कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट निवासी डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल के साथ साथ उसके पास हैविंग ए सेपरेट फैमिली, अलग फैमिली उसकी होनी चाहिए। एंड डोंट हैव लैंड इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर। जो उसका अपना परिवार है उसके नाम पर भी और फैमिली मेंबर के किसी के नाम पर भी जमीन नहीं होनी चाहिए। और ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनहर्ट 5 मरला और मोर लैंड। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या वो 5 मरले से ज्यादा जमीन का हकदार नहीं होना चाहिए या क्या, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। ये ऑर्डर जो है ये आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगा इस लाइव के बाद। लेकिन ये साफ कहा गया है कि डोमिसाइल पहले होना चाहिए, सेपरेट फैमिली होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली सेपरेट नहीं है, कोई व्यक्ति एक साझा परिवार में इस 5 मरला के प्लॉट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। सेपरेट परिवार का मतलब होता है सेपरेट राशन कार्ड, ये भी मैं आपको यहां पर बता दूं। तो सेपरेट राशन कार्ड होना चाहिए और जो व्यक्ति जिसका राशन कार्ड होगा
उसके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, डज नॉट हैव लैंड इन हिज ओन नेम, और जो परिवार उसका होगा, बेटा या कोई भी, उसके नाम पर भी कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। इसी बेस पर उसे लैंडलेस माना जाएगा। उसके अलावा जो कंसर्न डीसी होगा, जो द डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न shall lease out 5 marla of state land to the landless PMAY-G beneficiary who are figuring in the permanent waiting list 2018-19 जो मैंने बताई, surveyed by the Ministry of Rural Development, Government of India and are otherwise eligible for housing assistance under PMAY-G। तो PMAY-G जो योजना है उसके तहत जो बेनिफिशरीज है, जो उनका सर्वे हो चुका है 2018-19 का, तो उसके आधार पर ही आपको जो डीसी आपका कंसर्ट है वो 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको लीज पर देगा। कंसर्न डीसी जो है वो लीज आउट करेगा 5 मरले का प्लॉट स्टेट लैंड में से, जो पीएमएवाई जो योजना है उसके तहत। लेकिन उसके लिए जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट थी 2018-19 की, जो सर्वे हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसी के आधार पर ये 5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। यानी कि फ्रेश सर्वे जो है वो इसमें नहीं होने वाला है इस ऑर्डर के मुताबिक। द लैंड शेल बी ग्रांटेड ऑन लीज बेसिस, यहां पर आप समझिए, द लैंड शेल बी ग्रांटेड ऑन लीज बेसिस इन टर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट एक्ट 1960 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, जो उसके एक्ट में रूल होंगे। द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बेनिफिशरीज शैल बी ग्रांटेड ऑन लीज ऑन द पेमेंट ऑफ टोकन ऑफ अमाउंट ऑफ ₹100 पर मरला, यानी कि 100 रुपए प्रति मरला का आपको पहला जो प्रीमियम है वन टाइम वो देना होगा। यानी कि 500 रुपए पहले आपका प्रीमियम होगा 5 मरले का, और उसके बाद एंड अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ ₹10 पर मरला पर एनम एज ग्राउंड रेंट। तो 1 साल का 1 रुपए, जी बिल्कुल, अमाउंट ऑफ ₹1, माफ करिएगा, 1 रुपए पर मरला पर एनम एज ग्राउंड रेंट इन रिलैक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 500 रुपए आपको पहले देने हैं अगर आप इस लिस्ट में हैं, जो 18-19 का जो सर्वे हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल का, अगर आप उसकी लिस्ट में हैं, आपके पास अपना परिवार है, जमीन नहीं है, तो डीसी आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो लीज पर देगा। 500 रुपए आपका वन टाइम प्रीमियम होगा, और 1 रुपए पर मरला यानी कि 5 रुपए आपके साल का ग्राउंड रेंट आपको देना होगा। द लीज शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। तो जो आपको ये जमीन दी जाएगी ये पहले 40 वर्ष के लिए दी जाएगी, एक्सटेंडेबल फर्दर फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। तो 40 वर्ष के बाद दोबारा 40 वर्ष के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि अवधि दुगनी हो जाएगी। 40 और 40 80 वर्ष का यहाँ पर जो एक स्केल बताया गया है कि आपको पहले 40 वर्ष के लिए लीज पे मिलेगी, और उसके बाद दोबारा से 40 वर्ष के लिए उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कोडल फॉर्मेलिटीज नॉर्म्स। तो ये 40 वर्ष इसलिए रखा गया है कि अगर इन 40 वर्षों में आप के पास पैसा हो जाता है, आपकी उन्नति हो जाती है, आपके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो शायद उसके बाद आपको सरकार की इस मदद की जरूरत ना हो, और 40 वर्षों के बाद आपसे ये फ्री, आप क्योंकि 500 रुपए में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ, तो आपसे ये प्लॉट वापस ले लिया जाए। If a person fails to build house on an allotted land within a period of 2 years, such lease shall be cancelled। किसी व्यक्ति को अगर ये 5 मरले का प्लॉट मिलता है 500 रुपए में, और अगर 2 वर्षों के अंदर वो वहां पर मकान नहीं बनाता है, तो भी ये लीज कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सरकार को ये मालूम चल जाएगा यदि 2 वर्षों से आप कहीं और रह रहे हैं तो आपको इस प्लॉट की जरूरत नहीं है। द असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न शैल वेरीफाई द केस। तो ये केस आपका वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद ये केस डीसी के पास आएगा अलॉन्ग विद द कंप्लीट पर्टिकुलर्स बेनिफिशियरी इंक्लूडिंग द आधार। तो आधार के आधार पर ही आपको प्लॉट मिलेंगे, और जो केसेस है वो जो कंसर्न तहसीलदार होगा उस एरिया का, वो इंक्वायरी करेगा, और कंसर्न तहसीलदार ही सेंड आइडेंटिफाई द स्टेट लैंड एंड वेरीफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ द बेनिफिशरीज। तो आपकी जो पूरी जो डॉक्यूमेंट है उनकी वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद आपका जो स्टेटस है लैंडलेस का वो मालूम किया जाएगा। और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, यानी कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट चेंज किया है, तो आपके पुराने डिस्ट्रिक्ट से भी जो डिटेल्स है वो आपकी मंगवाई जाएंगी। तो इसमें
जो जो डॉक्यूमेंट आपको और ज़रूरत पड़ेंगी उसमें गिरदावरी है, राशन कार्ड है, उसके अलावा आपके एफिडेविट लगने हैं, लंबरदार चौकीदार की रिपोर्ट लगनी है, उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट हैं। और तो डीसी जो है वो ये लैंड को Deputy Commissioner shall lease the state land to the beneficiary after further inquiry as deemed necessary. The grant of land on the lease shall not be constituted as permission for the construction. तो जमीन जब आपको मिल जाएगी तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कंसर्न अथॉरिटी से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जमीन ऐसी जगह पर मिलती है जहां पर जेडीए का एरिया पड़ता है तो केवल जमीन मिलना इस बात की अनुमति नहीं होगी। आप मकान बनाएंगे, जमीन मिलने के बाद आपको कंसर्न अथॉरिटी जेडीए या कोई भी है, आपको उससे भी अनुमति लेनी होगी कि मैं वहां पर मकान बनाऊं। और अगर द लेसी शैल यूज द लैंड only for the purpose for which it is granted and shall start construction on the house within 3 months. तो जमीन आवंटित होने के बाद आपको 3 महीने के अंदर निर्माण कार्य भी शुरू करना है और केवल घर ही बनाना है। और अगर आप 3 महीने के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो प्लॉट जो है वो गवर्नमेंट दोबारा से रिज्यूम कर लेगी। और उसके अलावा आप इस जगह को सबलेट लीज आउट या ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लीज कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जगह जो है वो दोबारा से सरकार के पास चली जाएगी, आपकी लीज कैंसिल हो जाएगी। तो पूरे जो नॉर्म्स हैं वो इस समय आ चुके हैं और कुल मिलाकर अब स्थिति बिल्कुल साफ है कि 2018-19 का जो डेटाबेस बनाया गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा और जो वेटिंग लिस्ट है जिन लोगों की जो कि बेघर उस समय डिक्लेयर हुए थे, अब उनके केसेस ही इस आदेश के मुताबिक जो है वो लिए जाएंगे, जिसमें स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रक फार्म्स, कस्टोडियल लैंड, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दी गई लैंड या वो लोग जिन्हें PMAYG के तहत जगह दी गई वो लोग उसमें आते हैं। तो इन लोगों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन इसके मुताबिक 18-19 का जो सर्वे है वो प्रायोरिटी में रहेगा। डीसीज जो हैं वो आपको लैंड 5 मरले की लीज आउट करेंगे, लेकिन आपका परिवार अलग होना चाहिए, परिवार में और आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा सर्वे में आपका नाम होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। परमानेंट रेजिडेंस डोमिसाइल मैंडेटरी है आपके लिए। उसके बाद गिरदावरी, उसके अलावा राशन कार्ड, एफिडेविट्स, चौकीदार लंबरदार की स्टेटमेंट्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स को मालूम होंगी। तो मेन ऑर्डर भी हम यहाँ पर जारी करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी साफ और स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस समय वो बोले कि उसे करंट इस लिस्ट में ऐड किया जाए। सरकार ने बेस जो है वो कहीं ना कहीं 18-19 को लिया है और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेटिंग लिस्ट को लिया है। तो इस लिस्ट में जो लोग होंगे तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी उनको मिलेगी। हालांकि उसके बाद के जो लोग हैं, अब इस ऑर्डर के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या वो इसमें नाराजगी दर्ज करवाते हैं, क्या सरकार इस ऑर्डर में कोई और अमेंडमेंट लाती है या नहीं लाती है, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन लंबे समय से इंतजार था कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये घोषणा की थी कि 5-5 मरले के प्लॉट मुफ्त में दिए जाएंगे, लेकिन ये भी उस समय कहा गया था कि ये घोषणा केवल घोषणा ही रह जाएगी, जमीनी स्तर पर इसके लिए नियमावली नहीं आएगी, गाइडलाइंस नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं है, गाइडलाइंस आ चुकी हैं। 18-19 की वेटिंग लिस्ट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, वही अब इसका बेस है और कौन कौन लोग लैंडलेस हैं उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर बना लिया गया है और किस हिसाब से ज़मीन दी जाएगी। 500 रुपये आपसे 5 मरले के वन टाइम प्रीमियम लिया जाएगा, 5 रुपये सालाना आपका ग्राउंड रेंट होगा, 40 वर्ष के लिए पहले ज़मीन मिलेगी, फर्दर 40 वर्ष के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। 3 महीने के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होगी और 2 साल का टोटल टाइम होगा। अगर 2 साल तक ऐसा नहीं होता है तो आपकी जो लीज है वो कैंसिल हो जाएगी, सबलेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सारे नॉर्म्स जो हैं वो अब बाहर आ चुके हैं। जम्मू लिंक्स न्यूज़ के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये आदेश, ये ऑर्डर जो कि बहुत ज़रूरी है, कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। आप वहां जाकर इस ऑर्डर को अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से इसकी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।